हेलो फ्रेंड्स, हमने काफ़ी सारे वीडियोस फिक्स डिपॉजिट पे ऑलरेडी बनाए हैं। ये वाला जो वीडियो है वो थोड़ा हटके है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है, पर जो लगातार घटते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे वो थोड़े परेशान है। उनको ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए जो फिक्स डिपॉजिट से बेटर रिटर्न देता है, टैक्स एफिशिएंट हो और बट फिक्स डिपॉजिट जैसा सेफ भी हो। तो ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है, ये इसमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखना। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। वी हैव फाउंड आउट कि 80% लोग जो ये हमारा वीडियो देखते हैं वो ये सब्सक्राइब जो नीचे बटन है वो प्रेस नहीं कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं करें, बिकॉज ये हमको आगे अच्छे और वीडियो बनाने की ताकत देता है। सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। यस, तो आइए ये देखते हैं कि डेट फंड चूज करने के लिए आपके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होराइजन। होराइजन का मतलब है आप कितने दिनों के लिए या कितने सालों के लिए आपको आपका पैसा रखना है। जैसे डेट फंड जो आता है वो एक दिन से लेके 4, 5, 10, 15 साल तक भी आप पैसे रख सकते हो। पर आपको कैसे चूज करना है कि मेरे लिए कौन सा डेट फंड सही है, तो इसके लिए आपका होराइजन फिक्स होना ज़रूरी है। अगर आप पैसा 1-2 दिन या 1 साल तक रखना चाहते हो तो ओवरनाइट फंड या लिक्विड फंड ये एक कैटेगरी है, उसमें आप रख सकते हो। अगर आप आपका पैसा 1 साल से 3 साल तक रख रहे हो तो आपके पास 4 कैटेगरी है। बैंकिंग PSU है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, शॉर्ट टर्म फंड्स है और लो ड्यूरेशन फंड है। ये 1 से 3 साल तक के लिए पैसे के लिए ये 4 फंड्स हैं। बाद में अगर 3 साल से आगे आपको पैसा रखना है तो हाइब्रिड फंड्स है जो डेट ओरिएंटेड है, जिसमें टैक्सेशन डेट का लगता है। उसमें आपको इक्विटी पोर्शन 10 to 40%, 0 to 40% इक्विटी पोर्शन रहता है, बाकी पूरा डेट पोर्शन रहता है, उसमें पैसा रख सकते हो। क्रेडिट रिस्क फंड्स है, उसमें आप पैसा रख सकते हो। सेकेंड चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वाइल चूजिंग अ डेट फंड इज उसमें रिस्क क्या है। इसमें 2 टाइप की रिस्क आती है। नंबर 1 क्रेडिट रिस्क और सेकंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। अभी क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या है? क्रेडिट रिस्क मतलब इसमें आपको ये देखना है कि कौन से पेपर्स ये वाले फंड ने लिए हैं। मतलब अगर हाई रेटेड फंड्स है, AAA रेटेड फंड्स है, AA रेटेड फंड्स है, तो वो फंड के रेटिंग के हिसाब से वो जो अंदर जो पेपर्स है उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि उसका क्रेडिट रिस्क कितना है। जनरली लोग गलती क्या करते हैं वाइल चूजिंग अ डेट फंड और इक्विटी फंड, लोग लास्ट ईयर का या पिछले 3 साल का रिटर्न देखते हैं। एक्सपेशली डेट फंड में ये खतरा बहुत ज़्यादा होता है कि अगर पेपर क्वालिटी लो है तो डेफिनेटली रिटर्न्स आपको ज़्यादा दे। मैं इनके लिए एक एग्जांपल देती हूँ सिंपल। आप अगर कोई भी बड़ी बैंक देखो, SBI, HDFC, कोई भी बड़ी बैंक का अगर आप फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो डेफिनेटली आपको कम दिखेगा एज कंपेयर टू एनी कोऑपरेटिव और अ छोटी बैंक। एग्जैक्टली सेम लॉजिक है व्हेन इट कम्स टू अ डेट फंड। क्यों ऐसा होता है कि बड़ी बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देती है एज कंपेयर टू छोटी बैंक? बिकॉज ऑफ द क्रेडिट क्वालिटी। तो सेम लॉजिक आप अप्लाई करो वाइल बाइंग अ डेट फंड। सेकेंड इज अ इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क ये ऐसी रिस्क है जो इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन से वो रिस्क आती है। तीसरा चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या कंफर्टेबल हो। जैसे कई सारे डेट फंड्स होते हैं, स्पेशली हाइब्रिड फंड्स, उसमें इक्विटी भी इन्वॉल्व होता है। तो अगेन सिर्फ लास्ट ईयर के रिटर्न देख के अगर आपने इन्वेस्ट किया और आपको पता ही नहीं है कि ये डेट फंड में इक्विटी भी है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द टैक्सेशन। जैसे मैंने बोला, आप ऑलरेडी फिक्स डिपॉजिट में हो और आपको आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हो और आपको कम टैक्स ब्रैकेट वाला सिमिलर सेफ्टी वाला बट बेटर रिटर्न वाला प्रोडक्ट चाहिए तो डेफिनेटली डेट फंड इज एन ऑप्शन। ये अच्छे आपको टैक्स इसमें बेनिफिट मिल सकता है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन इसमें आता है। तो इससे भी आप ज़रूर टैक्स एक्सपर्ट की सलाह लें। पर definitely debt fund is extremely good option as far as safe investments are concerned, but
वो लेते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है, ये मैंने ये वीडियो बताया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आपको कोई भी डेट फंड रिलेटेड अगर क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट में आप डाल सकते हो। हमारे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, वहाँ पे आप फ़ोन करके कभी भी पूछ सकते हो। ये ध्यान रखें कि हमारे सब वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए हैं। हम कोई भी कंपनी को या कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल नहीं कर रहे हैं। और हमारी ये सलाह है आपको कि आपको कोई भी चीज़, स्पेशली फाइनेंस की चीज़ जो दिखती नहीं है, ये सिर्फ आपके कंसेप्ट में और पेपर में होती है, तो ये लेने से पहले आप एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लें। थैंक यू।